ये एग्जांपल करते हैं। एंगुलर पोजीशन देखिए दे रखी है पार्टिकल की, है ना, एक किसी सर्कल पे। तो एंगुलर पोजीशन क्या दे रखी है, 3t माइनस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, अभी इसको देख के ना एक चीज़ तो क्लियर है, जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा तब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, बट जैसे शुरू में जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा रहा है। जैसे आप देखें, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे, मैं ऐसी जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ इसको देख करके, अभी है ना क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। थीटा एट t इज इक्वल टू 0 कितना है, 0, ठीक है, 0 रेडियन, ठीक है। अच्छा, और थीटा एट t इज इक्वल टू 1 कितना हो गया, -2 रेडियन। तो इसका मतलब ये इधर गया होगा, है कि नहीं, -2 रेडियन मतलब करीब 1/3 सर्कल, 1/3 सर्कल पहले इस तरफ गया होगा, ठीक है। तो इसको जैसे देखें तो t जैसे शुरू में जब बढ़ता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और फिर t जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा और तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो, है कि नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन इसमें लीनियर मोशन में कर चुके हैं, जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, सेम चीज़ करनी। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछिए पार्टिकल की, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये पार्ट, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 12t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, ये हो गया, कितना हो गया, 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो इसी में 4 डाल दें। 4 सेकेंड कितना हो गया, 3 माइनस 48 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। तो ओमेगा एट t इज इक्वल टू 4 भी जो है वो 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो ठीक है, एंटायरली पॉसिबल है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और ये अपन ने वो लीनियर मोशन डिस्कस करते टाइम भी किया था डिस्कस, कि चूंकि ये पॉजिटिव है, जो टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, तो इसका एक मिनिमा होगा और बाकी फिर एंगुलर वेलोसिटीज की दो वैल्यू आएंगी। तो मतलब दो वैल्यू मतलब एंगुलर वेलोसिटी की 2 टाइम पे सेम वैल्यू आएंगी, ठीक है। मैं एक जनरल पैराबोला बना देता हूँ। सो सपोज जैसे ये पैराबोला है, तो इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी, है ना, ये ओमेगा और ये टाइम, और ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है। मैंने इस इक्वेशन का नहीं बनाया, मैंने एक जनरल पैराबोला बना दिया ऊपर की तरफ खुलने वाला। तो 2 टाइम पे सेम वैल्यू आएगी, है ना, ओमेगा की। जैसे ये ओमेगा 1 है, तो इस टाइम पे भी ओमेगा 1 वैल्यू है और इस टाइम पे भी ओमेगा 1 वैल्यू है ना। यहाँ पे कर दें तो इस टाइम पे भी ओमेगा 1 वैल्यू, ओमेगा 2 वैल्यू है, और इस वाले टाइम पे भी ओमेगा 2 वैल्यू। तो वही चीज़ है इसमें भी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, अल्फा एवरेज, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो उसमें तो ओमेगा 4 और ओमेगा 0 सेम ही है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 अपॉन 4, तो 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ इस पीरियड में, तो इसलिए अल्फा एवरेज जो है वो 0 हो गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस अल्फा जो है वो तो डिफरेंट आएगा, है कि नहीं। अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वो निकालते हैं इक्वेशन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा को एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, सी पार्ट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो -12 प्लस 6t
तो अल्फ़ा एट टी इज इक्वल टू 3 कितना हुआ, -12 प्लस 18, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर।